वृषभ राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, इस समय आप जिस क्षेत्र में भी मन लगाकर काम कर लेंगे, जिस दिशा पर भी आप मेहनत करेंगे, हो सकता है उसी में ही आप तरक्की हासिल कर लें। अच्छी बात है, आप इस समय मेहनत कर रहे हैं, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। इसी तरह आप चलते रहें। हर क्षेत्र में, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, व्यापारिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, अगर आप मन लगाकर काम करेंगे तो आपको तरक्की जरूर मिलेगी, तरक्की हासिल कर सकेंगे। इस समय ऐसा लग रहा है कि वृषभ राशि के दोस्तों की परेशानियों का हल होता हुआ नजर आ रहा है और सफलता की एक नई किरण दिखाई दे रही है। लगता है कि अब आपकी प्रगति के रास्ते खुलने लगेंगे। आर्थिक क्षेत्र में विकास के योग बन रहे हैं। दोस्तों, इस समय आप अपने अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करेंगे और सोचे हुए काम पूरे कर सकेंगे। आप अपना लक्ष्य अपनी आंखों के सामने देखेंगे। व्यवसाय में अपने नियमों और सिद्धांतों से कुछ समझौता करना आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचा सकता है, इसलिए थोड़ा सा सजग होकर ही आपने काम करना है। व्यवसाय में इस समय अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा मेहनत और कोशिश की जरूरत है। मुश्किल समय में किसी लायक व्यक्ति की सलाह काम आ सकती है। इस समय किसी भी जोखिम भरे काम को करने से दूर रहें। लापरवाही में आकर कानूनी नियमों का उल्लंघन बिल्कुल ना करें। दोस्तों, आपके स्वभाव में सकारात्मक बदलाव आएगा। इस समय आपको चाहिए अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन, उनका साथ। अगर अनुभवी लोगों के मार्गदर्शन और साथ लेकर चलेंगे तो आपके स्वभाव में जरूर सकारात्मक बदलाव आ सकता है। बातचीत करते समय अपनी वाणी पर काबू रखें, वाणी पर कंट्रोल रखें। ये आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, अपने कार्य क्षेत्र में अपने कर्मचारियों पर, उनके कामों पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है। धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़ें। इस समय अपने स्वभाव में गुस्सा, चिड़चिड़ापन आदि जैसी बातें ना आने दें। अभी ज्यादा फायदे की उम्मीद ना करें, सिर्फ अपने काम पर ध्यान दें। धन लाभ के नए रास्ते दिखेंगे, थोड़ा इंतजार करें। निजी कामों को लेकर बहुत ज्यादा भागदौड़ की स्थिति रहेगी। एक निश्चित योजना बनाकर काम करने से मनचाही सफलता आपको मिलेगी। आप अपने कैरियर गोल्स को लेकर महत्वाकांक्षी नजर आएंगे। आर्थिक मामलों में छोटी मोटी दिक्कतें रह सकती हैं, लेकिन इसका असर आपकी लाइफस्टाइल पर नहीं होगा। इस समय आपको अपने अनुभव का लाभ उठाने की जरूरत है। ऐसी चीजों को आप अलविदा कहें
जो आपको खुशी नहीं देती, चाहे वो वस्तु हो या फिर कोई व्यक्ति। आप अपने जीवन में अच्छी चीजों को आने के लिए जगह बनाएं। अब कुछ ऐसा हो सकता है जो आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। आप अपने जीवन में एक नए संस्करण में प्रवेश कर रहे हैं। दोस्तों, जो दोस्त मेरे नौकरी करने वाले हैं, नौकरी करने वाले लोगों को अपने सीनियर्स के साथ अच्छा तालमेल बनाकर रखने की जरूरत है। भावनाओं में आकर कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना लें। जल्दबाजी के कारण आप कुछ काम अपने अधूरे छोड़ सकते हैं। आपको इस समय धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की जरूरत है। आप अपनी वाणी व व्यवहार पर संयम बनाए रखें। परिस्थिति के अनुकूल ढलने की कोशिश किया करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। दोस्तों, यह आप भली भांति जानते हैं कि जादू से नहीं होंगे दुख, कष्ट, समस्याएं गायब। कर्म करना ही पड़ेगा और थोड़ी अपनी इच्छाओं को कम करना पड़ेगा, क्योंकि इच्छाएं राजाओं को गुलाम बना देती है, जबकि धैर्य गुलामों को राजा बना देता है। इस समय आप परेशान हो, दुखी हो, समस्याओं से घिरे हुए हो सकता है, लेकिन संघर्ष का समय अब चला गया है। इस समय आपको राहत मिलेगी। जीवन आपको आशीर्वाद देने से पहले परख रहा था। आप अपना कर्तव्य और थोड़ा अधिक निभाओ और भविष्य आपका ख्याल रखेगा, ये पक्का तय है। दोस्तों, जीवन आपको वही सिखाता है जिसके लिए आपने अपने आप को तैयार कर रखा होता है। सफलता के लिए सबसे जरूरी गुण है धैर्य। यह लगभग हर बाधा को पार कर लेता है, जहां तक कि प्रकृति को भी। सफलता जीवन में उन्हीं को मिलती है जो लोग अपने कान खुले रखते हैं और मुंह बंद। इसलिए वृश्चिक राशि को बार बार कहा जा रहा है कि कम बोलो, गहरा बोलो, मीठा बोलो, वाणी पर कंट्रोल लगा होना चाहिए। यह आपको याद रखने की जरूरत है कि आपके जीवन में कुछ बेहतरीन पल अब भी आने बाकी हैं। अपनी समस्याओं से भागना एक दौड़ है जिसे आप जीत नहीं सकते। दोस्तों, समस्याओं के बीच भी संघर्ष करते हुए आपको अपने इर्द गिर्द हंसी खुशी का माहौल बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि जहां हंसी खुशी नहीं होती, हंसी खुशी कम होती है, तो वहां सफलता भी कम ही होती है। मेहनत करो, आगे बढ़ो वाला मंत्र अपनाने की जरूरत है, क्योंकि बिना मेहनत सफलता पाना वैसा है जैसे बिना बीज बोए फसल काटना। संघर्ष में कभी भी शर्मिंदा ना हो। इसमें कोई शर्म नहीं कि आप वहां पहुंचने के लिए मेहनत कर रहे हैं, यहां आप होना चाहते हैं। ग्रहों का वरदान भी तभी कल्याण करेगा जब आप मेहनत करोगे, कर्म करोगे। ग्रहों से डरो ना, उन्हें समझो। वो आपसे क्या करवाना चाहते हैं, वे आपसे क्या उम्मीद बनाए बैठे हैं। मेहनत करने का समय है। जो चाहेगा, जो चाहोगे मिलेगा। कुछ वृश्चिक राशि के दोस्त कहते हैं कि 12-14 घंटे काम कर रहे हैं, कुछ फायदा नहीं हो पा रहा, कुछ लाभ नहीं हो पा रहा, काम नहीं बन पा रहा।
हम कमाने जाते हैं, नुकसान उठाकर आ जाते हैं। तो दोस्तों देखो, कहीं जहां आप मेहनत कर रहे हैं उसकी दिशा ठीक है, क्योंकि सही दिशा में अगर मेहनत की है तो फिर आपको कभी भी नुकसान नहीं हो सकता। दोस्तों, मेहनत करने वाले को हमेशा दिशा का चयन करना चाहिए कि जो मेहनत उसकी हो रही है उससे सही दिशा पकड़ी है कि नहीं पकड़ी। इस समय आपको पितृपक्ष चल रहा है, कल अमावस है, 22 तारीख से नवरात्र हैं, कल 21 तारीख है, पितृपक्ष का आखिरी दिन, आखिरी श्राद्ध। दोस्तों, माता पिता के प्रति आपको वफादार रहना चाहिए। ये पितृपक्ष में अपने पूर्वजों की, पितरों की जरूर आपको पूजा पाठ करवाना चाहिए उनकी आत्मा की शांति के लिए। अगर आपके माता पिता जिंदे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनके चरणों में ही स्वर्ग है। लेकिन फिर भी अपने पूर्वज जो है, दादा दादी, परदादा परदादी, नाना नानी और जितने भी हमें छोड़ के जा चुके इस दुनिया से, उनके प्रति हमारी कुछ वफादारियां होनी चाहिए, कुछ जिम्मेदारियां होनी चाहिए कि एक बार साल में ये पितृपक्ष आता है, उस पितृपक्ष में हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं तो करना चाहिए, और नहीं तो एक लोटा जल ही दक्षिण दिशा की ओर दे देना चाहिए। मैंने पितृपक्ष के बारे में काफ़ी कुछ बता चुका हूँ राशि पर, लेकिन कल अमावस का आखिरी दिन होता है पितरों का, उसके बाद नवरात्र चालू हो जाएंगे। तो कल कोशिश करें कि आप अगर गौशाला जा सकते हैं तो गौशाला जाएं, सुबह उठ के अपने पितरों के लिए वहाँ गाय को चारा खिला के आएँ, और दक्षिण दिशा की तरफ सबसे पहले तो सूरज को जल दे दें अपना, उसके बाद दक्षिण दिशा की तरफ कांसे के बर्तन में जल ले लें, थोड़ा सा गंगा जल डालें, थोड़ा सा कच्चा दूध डालें, जौ डाल लें, तिल डाल लें, एक कुशा का टुकड़ा डाल लें, सफ़ेद चंदन डाल लें, थोड़े से फूल डाल लें, और ये अपने पितरों को दक्षिण दिशा की तरफ मुँह कर 3 बार में आपने ये तर्पण करना है। ये जरूर करना, क्योंकि जो हमारे पितर प्यासे चले जाते हैं उस दुनिया से, तो उनको फिर प्यास लगती है तो कहाँ से जाएंगे, ये हमारे शास्त्र बताते हैं। इसलिए तर्पण की ये प्रक्रिया है, बहुत आसान है, सिंपल है, किसी की जरूरत नहीं है, बस अपने पितरों का नाम लेकर उनको नमन कर कर ये प्रक्रिया कर देना, और कल अगर हो सके ब्राह्मण को खाना खिला देना, कुछ गरीब लोगों को खाना खिला देना, इसी से भी आपके पितर बहुत खुश हो जाएंगे। दोस्तों, माँ बाप, दादा दादी, इनके प्रति हमारे कुछ फर्ज और कर्ज होते हैं जो हम जीवन भर उतार नहीं पाते। एक छोटा सा प्रसंग सुनाऊंगा। आजकल तो कलयुग है, कलयुग में लोग पता नहीं कैसे बन गए हैं, किस दुनिया के होकर रह गए हैं कि माता पिता को भी नहीं पूछ रहे। लेकिन वृषभ राशि वाले अपने माता पिता की बहुत इज्जत करते हैं, अच्छी बात है, इज्जत करते हुए ही आप कुछ पाएंगे। अगर माँ बाप खुश हैं तो समझो आपके सभी ग्रह खुश हैं। तो छोटा सा प्रसंग है, सच्चा है, ये दिल्ली की घटना है, एक सच्ची घटना बता रहा हूं। दिल्ली की घटना है, दिल्ली के घर से बहुत बदबू आ रही थी। आस पड़ोस के लोगों को शक हुआ तो उन्होंने पुलिस को फोन किया। अब जब वहां का गेट तोड़ा गया, तो जब लोग अंदर के दरवाजे को तोड़कर कमरे के अंदर पहुंचते हैं तो जो सीन वो देखते हैं, छोटे दिल वाला तो वहीं पर बेहोश हो जाए कि वहां पर बेड पर एक बुजुर्ग की लाश पड़ी थी, और उसको सारे शरीर पर जख्म हो रहे थे। चूहों ने जगह जगह से उसकी लाश को खाया हुआ था।
इसलिए वहां बदबू आ रही है। पता नहीं कब से, कितने दिन से वो व्यक्ति मर चुका था। अब पुलिस ने वहां कमरे की तलाशी ली तो एक डायरी मिली जिसमें उस व्यक्ति के बेटे का और बेटी का नंबर मिल गया, फोन नंबर मिल गया। बुजुर्ग अकेला ही रहता था उस बहुत बड़े मकान में। बेटा अमेरिका का एक नामी डॉक्टर था और बेटी दुबई में एक बहुत अमीर के साथ शादी हो रखी थी। पुलिस कर्मियों ने उस व्यक्ति के बेटे को फोन किया कि आपके पिताजी के साथ ये हादसा हो गया है। बेटा बोला पुलिस वालों की कि जब मर ही गए हैं तो दाह संस्कार कर दो। क्या इनको जलाने के लिए मैं अमेरिका से अपना कामकाज छोड़कर जहां हूं, क्या सिर्फ जलाने के लिए फ्लाइट पकड़कर आऊं? बेटे का जवाब था। अब बेटी को फोन किया गया तो बेटी बोली कि मेरे तो पापा से कोई मतलब नहीं, मेरी तो शादी हो चुकी है, मैं तो शादी जब हुई थी तभी मिली थी पापा को, उसके बाद मैं पापा से नहीं मिली। मेरे 2 बच्चे हैं, मैं अपनी जिंदगी जी रही हूं, मेरा इन बातों से कोई लेना देना नहीं। मैं तो अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ चुकी हूं, अब मुझे अपने अतीत से कोई वास्ता नहीं है। ये आप देखो आप कैसे करेंगे। उसने ये भी कहा कि आप मेरे भाई को अमेरिका फोन कर लो। दोस्तों, माँ बाप को अकेला छोड़कर चाहे शोहरत के समुद्र पार कर गए तुम, और तुमको लगता है कि जीत ली बाजी, सच तो ये हार गए तुम। दोस्तों, यह है कामयाबी कि बेटा बाप को भूल जाए और बेटी कामयाब हो गई तो बाप को भूल जाए। क्या यही कामयाबी है? ऐसी कामयाबी से नाकामयाब ही ठीक है। तो दोस्तों, ये घटना इसलिए आपको बता रहा हूं कि आज जमाना कैसा आ गया है। लोग तरक्की करने के बाद अपने माता पिता को भूल जाते हैं कि हमारा भी कोई था। तो ये किस्सा जब सुनने को मिलता है तो बहुत दुख होता है। वृषभ राशि के दोस्तों, जिंदगी एक रणभूमि है। यहां हर सांस एक युद्ध की तरह ली जाती है, हर सपना एक तीर बनता है और हर एक दर्द एक जख्म जो धीरे धीरे हथियार बन जाता है। जज्बातों को बांधना पड़ता है लोहे के कवच में, क्योंकि सबसे पहले नरम दिल ही कुचले जाते हैं। यहां मुसूमियत को कमजोरी कहा जाता है और चुप्पी सबसे तीखा प्रतिकार बन जाती है। जहां आंखों से आंसू नहीं आग बहती है और मुस्कानें भी तलवारों की धार होती है। हर रिश्ता एक मोर्चा है, हर विश्वास एक जुआ है और हर मोह एक परीक्षा है। जिंदगी का सफर भी कुछ कबड्डी के खेल जैसा है। सफलता की लाइन टच करते ही लोग आपके पैर खींचने लगते हैं। तो दोस्तों, ये फलसफा है जिंदगी जीने का। कम में गुजारा करना सीखो, हो सके तो बिना सहारे जीना सीखो। आए हो दुनिया में तो अपना काम खुद करना सीखो। कहाँ मिलती है सबको हर खुशी, जितना है उसी में खुश होना सीखो। काफी लोग जी रहे हैं ऐसे, तुम भी कम में गुजारा करना सीखो। इस समय जो आपके पास है, जैसा भी है, उसी पे गुजारा करो। ज्यादा भविष्य के बारे में चिंता ना करो और अपने अतीत को ना करो दो। वर्तमान को देखते हुए आगे बढ़ते जाओ। समय आपके पास अनुकूल आ रहा है। नवरात्रे के बाद विजयदशमी, विजयदशमी के बाद दीपावली। ये अक्टूबर का महीना बहुत पवित्र महीना और आपके लिए काफी अच्छे संदेश लेकर आएगा।
और आपने अपने आप को उलझाना नहीं है, अब अपने आप को सुलझाते हुए आगे बढ़ना है। दोस्तों, हम क्यों दुखी हैं? आज समाज क्यों दुखी है? जिससे पूछो वही दुखी है। नानक दुखिया सब संसार। वही सुखी है जिसने नाम दिया आधार, नाम को आधार मान लिया, भगवान के नाम को, वही सुखी है। तो हम क्यों दुखी हैं? क्योंकि वायुमंडल में, वातावरण में चारों तरफ दुख ही दुख की लहरें चल रही हैं, दुख बरस रहा है। और अगर हमारी आत्मा भक्ति रूपी छतरी लेकर नहीं चलेगी, क्योंकि संसार की आत्माएं निराश हैं, दुखी हैं, उदास हैं, निराशा भरा जीवन है, कुछ नहीं, उदासी। इस दुखी वातावरण में जो आत्मा खुद शक्तिशाली नहीं है, वह इसके रंग में रंग जाएगी। जिसके पास ज्ञान अथवा संपदा नहीं है, उसमें वही प्रभाव हो जाएगा और उनकी तरह पीड़ित दुखी हो जाएगी। आत्मा हम है, दुख हरता, पर अगर खुद ही दुखी हो जाएंगे, अगर डॉक्टर हमारे दुख को देखकर दुखी हो जाए तो इलाज कैसे करेगा? उसको हमारे दुख का इलाज करना है, ना कि दुखी होकर। हमारे साथ रोने पीटने में लग जाएगा। हम चाहते हैं यही है कि भगवान आकर हमारे साथ हमारे दुख कष्ट पुराण पढ़े। संसार में ऐसी जगह कहाँ है जहां दुख ना हो? कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, मेरे अपने सूक्ष्म से संस्कार का ही मुझे दुख दे रहे हैं, मेरे अपने सूक्ष्म संस्कार ही मुझे दुख दे रहे हैं, मेरे अपने कर्म ही दुख दे रहे हैं। ये इंसान को सोचना चाहिए कि भगवान आकर तुम्हें कोई दुख नहीं दे रहा, आपके सूक्ष्म संस्कार जो हैं वो आपको दुख देते हैं कि आप बुद्धि विवेक से काम नहीं ले रहे। जो चीज छोड़नी चाह रही है उसको छोड़ते नहीं, जो पकड़नी है उसको पकड़ते नहीं। जिस चीज को छोड़ने को कहो उसको छोड़ना नहीं चाहते, और जो चीज पकड़नी चाहिए उसको पकड़ना नहीं चाहता। दोस्तों, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, अध्यात्म की तरफ खोलो। सुबह जल्दी उठो, 3 से 5 बजे के बीच में यूनिवर्स से बात करो। अगर कोई समस्या है तो आप अपनी समस्या यूनिवर्स से बताएं। हम जैसे ज्योतिषी, तांत्रिक, पंडित, ब्राह्मण आपकी समस्याओं का हल नहीं निकाल सकते। आपकी समस्याओं का हल आप खुद निकालेंगे। वो जादू की छड़ी आपके पास है, बस आपको उस छड़ी को कैसे इस्तेमाल करना है, करना नहीं आ रहा। तो उस छड़ी को इस्तेमाल करने के लिए आपको सुबह यूनिवर्स से बात करनी होगी। वो आपको बताएगी कि आपको जीना कैसे। दोस्तों, छोटी सी कहानी है, ये प्रसंग समझ लो, सीख समझ लो, कहानी समझ लो, जो समझेंगे आपको इसमें मिल जाएगा। एक अंधा और एक लंगड़ा, दोनों में दोस्ती हो गई। वह मारी में फंस गए। वह किसी पेड़ के नीचे शरण ले ली। रात बीती, सुबह अंधे की नींद पहले खुल गई। उसकी लकड़ी तो बर्फ में दब चुकी थी, पर वहीं पर एक सांप सर्दी से अकड़ चुका था, पर जिंदा था। उस अंधे ने सोचा, भगवान तेरा शुक्र है
मेरी लकड़ी तो गुम हो गई, पर ये बहुत चिकनी और सुंदर लकड़ी मुझे दे दी। उसने उसी लकड़ी से अपने दोस्त को उठाया। दोस्त उठा, राम राम कहा और देखा कि वह अंधा व्यक्ति सांप लिए बैठा है। उस आंख वाले ने कहा कि ये क्या सांप लिए बैठे हो? वह अंधा नाराज हो गया कि मैं अंधा हूं, बेवकूफ नहीं। तुम चाहते हो कि ये बढ़िया लकड़ी मैं फेंक दूं जो मुझे भगवान ने भेंट में दी है। इस लकड़ी को तुम ले लो, इसे सांप कह रहे हो। वह उसे छोड़कर अपने रास्ते हो गया कि तेरा मेरा रास्ता अलग है, तू लालची व्यक्ति है। थोड़ी सी धूप निकली, बर्फ पिघली और सांप में जीवन द्वारा से संचित हुआ तो उसने उस अंधे को काट लिया। दोस्तों, मैं भी आपके लिए सीधे सीधे शब्दों में बात करता हूं, सांप के बारे में नहीं बताता, नहीं तो आप भी मुझे उस अंधे की तरह छोड़ कर चले जाएंगे और बाद में पछताएंगे। कई लोग कहते हैं कि आप ग्रहों के बारे में नहीं बताते, आपको ग्रहों के बारे में बताना चाहिए कि ये घर में है, वो घर में है, ये नुकसान देगा, ये नुकसान देगा, वो नुकसान। दोस्तों, कोई भी ग्रह किसी घर में हो आपको नुकसान नहीं दे सकता जब तक आप भगवान के अनुग्रह में हो। आपको तो चले जाना चाहिए भगवान के अनुग्रह में। इतनी लंबी राशि मैं आपके लिए रोज बोलता हूं, उसमें से आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने पे लागू कर सकते हैं। पर विडंबना है ये है कि आप उसको राशि ही सुनकर, वो भी पूरी नहीं सुनते, आप पूरी नहीं सुनते को पता चल जाता है। इतनी मेहनत लगती है इस राशि को बनाने के लिए, लेकिन फिर भी आप पूरी नहीं सुन पाते, जबकि आपके भविष्य के लिए, आपके वर्तमान के लिए, आपके अतीत के लिए कई चीजें इसमें से आपको लाभदायक हो सकती हैं। जाते हुए साल की भविष्यवाणियां आपको सावधान करती हुई नजर आ रही है। नए समय का शुभ प्रारंभ होएगा 3 महीने के बाद। आपकी ही अपनी मेहनत के कारण अब आप अपने आप को किसी अच्छी पोजीशन पर खड़े पाएंगे। सभी ग्रह इस समय आपकी राशि के लिए शुभ प्रभाव दिखा रहे हैं। आपके कैरियर में कुछ आपके इच्छा अनुसार रहने वाला है। अच्छे दिनों के लिए आप कुछ खास उपाय करें। मेहनत आपकी रंग लाएगी। आपके साहसीपन वाले स्वभाव का आपको फायदा होता नजर आ रहा है। तो दोस्तों, यह था आज का राशिफल। और अगर किसी मित्र ने अपने पितरों के लिए पूजा पाठ करवाना है, हमारे यहाँ बिल्कुल फ्री होता है, कोई चार्ज नहीं है, कोई छुपा हुआ शुल्क नहीं है। बस आपने आज ही अपने पितरों के नाम हमें भेज देने हैं, ताकि कल आपको जो अमावस के दिन पे आपके पितरों की शांति पाठ, पूजा जो भी है, हम कर सकें। दोस्तों, नवरात्रे में भी हमारे यहाँ लगातार पूजा होती है। इस बार तो 10 नवरात्रे हैं, 10 दिन लगातार पूजा चलेगी। तो अगर उस पूजा में भी शामिल होना चाहते हैं, तब भी आप अपना नाम, अपना गोत्र और अपना स्थान हमें दे देना। उस पूजा में भी आपको शामिल कर देंगे। वो भी फ्री है, कोई चार्ज नहीं देना आपने, उसका भी 1 रुपया भी चार्ज आपने नहीं देना। मेरा नंबर नोट कर लीजिए। व्हाट्सएप नंबर है 9315336907। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे मेरे से संपर्क कर सकते हैं, अपने पितरों के नाम भेज सकते हैं और
9315336907 9315336907। खुश रहो दोस्तों, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और तंदुरुस्त जरूर रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।